तो आज हम मियोसिस के बारे में जानेंगे कि मियोसिस कैसे होता है। और ये माइटोसिस से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके पहले लेक्चर में हम माइटोसिस देख चुके हैं कि माइटोसिस में जो है वो प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। लेकिन मियोसिस में थोड़ा डिफरेंट होता है। मियोसिस जो है, जो आपका माइटोसिस है, वो वन स्टेप प्रोसेस है, यानी एक बार में हो जाता है। लेकिन जो आपका मियोसिस है वो दो स्टेप में होता है। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि जैसे कि ये सेल है, ठीक है, तो ये पहला मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट होता है तो उसमें 2 सेल बनता है। लेकिन जब मियोसिस सेकेंड जब होता है तो उसमें 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मियोसिस में 4 हिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। और मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है, 2 स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि डिप्लॉइड सेल्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 2n है, तो 2n से क्या हुआ, यानी डिप्लॉइड है, 2n से क्या हुआ, n का फॉर्मेशन हुआ। ये मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में क्या हुआ, सेम माइटोसिस की तरह, यानी एन से एन का बन जाना, यानी हिप्लॉइड से हिप्लॉइड का बन जाना। ये सेम प्रोसेस क्या है, ये माइटोसिस है। ये आपको जो सेकंड मियोसिस दिख रहा है वो सेम माइटोसिस की तरह है। लेकिन जो फर्स्ट मियोसिस दिख रहा है वो माइटोसिस की तरह नहीं है, क्योंकि माइटोसिस में डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनता है, लेकिन मियोसिस में डिप्लॉइड से हिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो मियोसिस जो होता है 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप में 2 सेल बनता है, दूसरा स्टेप में 4 सेल बनता है। यानी पूरा अगर हम मियोसिस बोलें तो पूरा मियोसिस में 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पूरे मियोसिस प्रोसेस में 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, वो भी क्या, हिप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो आपका हिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सेम है, जैसे कि आपका माइटोसिस था कि पहले इंटरफेज हुआ, इंटरफेज के बाद एम फेज होगा, ठीक है। सेम जो आपका माइटोसिस था कि पहले इंटरफेज हुआ तो इसमें भी इंटरफेज होगा। जो मियोसिस है और माइटोसिस है, डिफरेंस बस इसके प्रोफेज में आता है। जो ध्यान से सुनिएगा, जो मियोसिस है, जो माइटोसिस है, वहाँ डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आपका आता है प्रोफेज में। सब सेम है, आप समझिए, सारा कुछ सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, आपका प्रोफेज में। यहाँ जो माइटोसिस था, माइटोसिस में प्रोफेज होता है, लेकिन यहाँ जो मियोसिस है उसमें, इसमें भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आपका माइटोसिस था, सेम मियोसिस वही है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि प्रोफेज में डिफरेंस आ जाता है। वहाँ क्या था कि प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, लेकिन यहाँ प्रोफेज में ही और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स के बारे में जानते हैं, और क्या प्रोफेज में डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के, ये भी हम देखेंगे। तो जो आपका मियोसिस है कैसे होता है, पहले इंटरफेज हुआ, इंटरफेज के बाद जो एक्चुअल एम फेज होता है उसके पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोफेज। तो अब प्रोफेज में जानते हैं क्या होता है, आपको जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कहाँ है। पहले क्या हुआ, इंटरफेज, दूसरा क्या होगा, एम फेज। एम फेज क्या है, एक्चुअल डिवीजन। एम फेज में भी पहला फेज क्या होता है, प्रोफेज। तो जानते हैं प्रोफेज के बारे में सबसे पहले। जो आपका मियोसिस का प्रोफेज है उसके भी 5 स्टेप्स होते हैं। कितने, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है लेप्टोनिन, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है। ये तो हम माइटोसिस में भी पढ़े थे कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होता है। तो यहाँ प्रोफेज के लेप्टोनिन में क्रोमोसोम कंडेंस होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है जाइगोटीन। दूसरा स्टेप क्या होता है, जाइगोटीन, ठीक है। तो जाइगोटीन के बारे में जानते हैं। जाइगोटीन क्या होता है, इसमें जो आपका क्रोमोसोम है वो
ऐसे दिख रहे हैं, टेट्राड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये क्रोमोसोम ऐसे दो इसके ऐसे सीधे खड़े हो गए हैं, दिख रहा है ना। इसे बोलते हैं क्रोमोसोम टेट्राड या बाईवैलेंट, ठीक है, क्रोमोसोम टेट्राड या बाईवैलेंट। तो जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेप में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। किसका? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है किसके? जाइगोटीन में। और इसमें टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्रोमोसोम टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपका लेप्टोनिन है उसमें क्रोमोसोम कंडेंसेंस करता है, लेकिन जो जाइगोटीन है उसमें साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी दो क्रोमेटिड सिस्टर आपस में ऐसे लाइन कर जाते हैं। इसे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या टेट्राड बोलते हैं, या बाईवैलेंट बोलते हैं।